अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है माइनॉरिटीज़ पे और ख़ासतौर पे मुसलमानों के, कि हमारी जितनी भी इबादत गाहें हैं वहाँ पे वो महफूज नहीं है। और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे जब से आरएसएस और शिवसेना की हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत से मुकामात जो हैं वहाँ पे जो मुसलमानों ने बनाए थे, वहाँ पे वो उनको मुगलों ने उनको चेंज करके उनकी प्लेट्स चेंज करे, उनको हिंदुओं के टाइटल्स दिए जा रहे हैं। या तो स्मार्ट बंदा है, उसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो ये तो सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। मस्जिद थी उधर, मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बाबरी मस्जिद तो इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया, इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। जो हकीकी खुदा एक अल्लाह है उसको मानना चाहिए। ये मंदिर, ये बुत वगैरह तो किसी काम के नहीं है। रिसर्च किसने किया है? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए। ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया। ठीक है जी। जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनिस्बत। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड रिलीजियस रेलेवेंस। करीब देखिएगा आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो ये जो इंडिया की हिपोक्रेसी है, पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना।
हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। देखें मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। पहले ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। लेकिन मोदी ने एक चीज़ की है कि उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे के, उसने इकॉनमी को सीधा करके, तो उसने अपना मज़हब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो रिलीजियस व्यू है, उन्होंने उसको लगा लिया। ठीक है जी। और ये सारे का सारा ये जो हिंदू नेशनलिज्म है अब पॉलिटिकल डोमेन में है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको जो है ना वो आपको मुश्किल है। ये इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ये, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो है ना हमारी गुर्बत इतनी ज़्यादा है। जो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। अयोध्या का नाम इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में रोजगार और व्यापार के अवसर भी बनेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ 22 जनवरी को प्रोग्राम के लिए ही देश में 50,000 करोड़ का अतिरिक्त कारोबार होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। ऐसी ऐतिहासिक कदम के साथ अयोध्या पूरी दुनिया में एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो जाएगी। इसका फायदा अयोध्या के साथ पूरे देश को मिलेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश पर लक्ष्मी की बारिश भी शुरू हो जाएगी। सिर्फ जनवरी में ही इस कार्यक्रम में होने तक 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई होगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इसके लिए देश भर के सभी वर्गों के लोगों में बेहद और उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। श्री राम मंदिर की यह तारीख देश में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की अतिरिक्त कारोबार सृजित करेगी। व्यापारियों ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस अभियान को 1 जनवरी से चलाने की घोषणा की गई है, जो उत्साह देश भर के लोगों में दिखाई दे रहा है, उसने देश के सभी राज्यों में व्यापार के बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी जनवरी के महीने में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। देश के सभी बाजारों में बड़ी मात्रा में श्री राम ध्वजा, श्री राम अंग वस्त्र सहित श्री राम के चित्र से अंकित मालाएं, लॉकेट, चाबी के छल्ले और राम दरबार के चित्र, राम मंदिर के मॉडल के चित्र, सजावटी लटकने, कड़े सहित अन्य तमाम सामान बिकने के लिए उपलब्ध है। इसमें भी श्री राम मंदिर के मॉडल की मांग बहुत अधिक है। यह मॉडल 8 वुड, पाइन वुड, लकड़ी आदि अन्य सामान से विभिन्न साइज में बनाए जा रहे हैं। इन मॉडल को बनाने में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। सभी राज्यों में स्थानीय कारीगरों, कलाकारों एवं हाथ से काम करने वालों लोगों को भी बड़ा व्यापार मिल रहा है। श्री राम मंदिर का यह दिन देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। बड़ी संख्या में कुर्ते एवं टी शर्ट, अन्य वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर श्री राम मंदिर के मॉडल की हाथ से कढ़ाई हो रही है, फिर छपाई हो रही है। और खास बात यह है, मूल रूप से कुर्ते बनाने में खादी का उपयोग हो रहा है। 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाए जाने के आह्वान को देखते हुए मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने हेतु विभिन्न रंग, फूलों की सजावट के लिए फूल तथा बाजारों एवं घरों में रोशनी करने हेतु बिजली के सामान को उपलब्ध कराने वाले वर्ग को भी बड़ा व्यापार मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्रचार सामग्री, जिसमें सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पत्र, अन्य साहित्य, स्टिकर आदि का भी बड़ा व्यापार होगा। इस पूरे अभियान में देश के सभी वर्गों को बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।